हे गाइस, वेलकम टू अहीर लॉग। और आज के इस वीडियो में हम इमेज विजिट के बारे में जानेंगे। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो इमेज विजिट है ये मेनली हम अपने एप्लीकेशन के अंदर जब इमेज को एम्बेड करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम इस वाले विजिट का यूज़ करते हैं। और अगर इसके कुछ सपोर्टेड फॉर्मेट्स की बात करें तो फ्लटर के अंदर हम इन सारे फॉर्मेट्स के इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि है JPG, PNG, GIF, WebP, BMP, WBMP। और वहीं अगर इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज विजिट का। इनमें से कुछ सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो आइए अपने कोड में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हम इमेज विजिट का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके पहले हमको यहाँ पे इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अगर हम कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आपको किसी भी फोल्डर या तो फाइल के ऊपर आके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देना है। तो इससे जो इसका लोकेशन है यानी कि प्रोजेक्ट लोकेशन वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके अपने न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। इसका नाम मैं देता हूँ इमेज। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी एक इमेज कॉपी करके रखा हुआ है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये रहा वो इमेज, इसको हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं इस विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए VS कोड के अंदर भी हमको वो इमेज वाला जो फोल्डर था वो दिख रहा है और इसके अंदर वो इमेज भी आ चुका है abc.jpg। अब इस वाले इमेज को हम अपने कोड में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसके पहले हमको एक और स्टेप फुलफ़िल करना होगा। तो हमको आना है pubspecs.yml फाइल के अंदर। तो ये फ्लटर सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमको एसेट मिलता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कमेंटेड रहता है, इसको हम अनकमेंट कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और फिर टैब प्रेस करना है और फिर यहाँ पे एक डैश देना है स्पेस देके। अब यहाँ पे हमको फाइल का पाथ देना है। तो पहले हम फोल्डर नेम देंगे जिसके अंदर ये इमेज है, इमेज, और फिर आपको स्लैश देके जो फाइल नेम है abc.jpg डालना है। अब जैसे कि इमेज फोल्डर के अंदर एक सिंगल फाइल है तो इसीलिए हमने फाइल नेम दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हुए तो हर एक फाइल नेम हमको देना रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर हम इमेज यानी कि फ़ोल्डर नेम दे के स्लैश देते हैं तब भी हम जाके सारे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसका नेम भी डाल देता हूँ abc.jpg। अब इसको सेव करना पड़ेगा Ctrl+S प्रेस करके अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे हैं VS कोड। तो ये हो गया सेव। अब इसको हम क्लोज़ कर देंगे और अपने मेन कोड में आते हैं। अब यहाँ पे पहले हम सेंटर विजिट यूज़ करेंगे और इसके अंदर लेंगे चाइल्ड और चाइल्ड में हम यूज़ करेंगे इमेज को यानी कि इमेज विजिट को। अब क्योंकि हम यहाँ पे इमेज को एज ए एसेट यूज़ करते हैं तो इसीलिए हम एसेट कंस्ट्रक्टर इसके साथ यूज़ करते हैं। image.asset आपको लिखना पड़ता है और ये जो नेम सेक्शन है यहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर इसका जो पाथ है वो डाल देना है, यानी कि जिस पाथ पे इमेज पड़ा हुआ है उस पाथ को आपको यहाँ पे डालना है। तो ये हो गया। अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमारा इमेज दिख रहा है। हमने ऊपर ऐप बार यूज़ किया हुआ है और नीचे पूरे बॉडी में हमको इमेज दिख रहा है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमा देके हम लिख देंगे हाइट और सपोज़ इसका हाइट देते हैं 100 और रन करते हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब सिमिलरली इसका विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं। अब इसको मैं तो कर देता हूँ सपोज़ 400, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है जो कि है फिट प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर हम बॉक्स फिट यूज़ करते हैं और डॉट देके यहाँ पे आप इन सारे वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, कंटेन, कवर, फिल, फिट हाइट, फिट विड्थ। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ कंटेन और रन करें। तो यहाँ पर देखिए फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आपका इमेज ऐप का स्क्रीन से थोड़ा बड़ा हो रहा है यानी कि पूरे स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे हम फिट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं अपने इमेज को स्क्रीन पे फिट करने के लिए। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम किसी भी कलर के साथ अपने इमेज को मिक्स कर सकते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं एक कलर यूज़ करूँगा, पहले कलर डॉट कलर्स, इसका कलर कर देते हैं ग्रे कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए इमेज पूरा ग्रे कलर से कवर हो चुका है। हमको यहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा है, सिर्फ कलर ही दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगर ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो हमको लिखना है कलर ब्लेंड मोड,
फिर ब्लेंड मोड देना है और डॉट दे के इसका ये सारे वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसको कर देते हैं डार्कन। अब इसको रन करें तो कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको मैं सपोज़ चेंज करके करता हूँ रेड। अब रन करें तो यहाँ पर देखिए रेडिश इफेक्ट हमको दिख रहा है, यानी कि कलर और इमेज जो है वो मिक्स हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपने इमेज के ऊपर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इनको डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है सीमेंटिक लेवल। तो यहाँ पे हम देंगे सीमेंटिक लेवल। अब ये जो सीमेंटिक प्रॉपर्टी है इसका हम मेनली यूज़ करते हैं इमेज के डिस्क्रिप्शन को देने के लिए, यानी कि किस चीज़ का इमेज है वो हम इसके अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल कोट के अंदर लिख देते हैं, सपोज़ लिखते हैं एग इमोजी। अब इसको रन करने से हमको हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सीमेंटिक लेवल के अंदर जो लिखते हैं वो यूज़र को नहीं दिखता, वो सिस्टम लेवल तक ही रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैच टेक्स्ट डायरेक्शन। इसका दो वैल्यूज़ होते हैं, ट्रू या तो फॉल्स। तो इसका मेनली हम यूज़ करते हैं अगर टेक्स्ट के साथ हम कोई इमेज को सेट कर रहे हैं तो टेक्स्ट का जो डायरेक्शन होगा इमेज का भी हम अगर सिमिलर डायरेक्शन रखना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम मैच टेक्स्ट डायरेक्शन विजेट का यूज़ करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है और इसको पहले हम करते हैं ट्रू और रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हमको कोई भी चेंजेस नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इमेज विजेट को रैप विथ विजेट करेंगे और यहाँ पे हम एक विजेट यूज़ करेंगे डायरेक्शनलिटी, और इसके अंदर इसका एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ता है जो कि है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो हम देंगे टेक्स्ट डायरेक्शन, फिर देंगे टेक्स्ट डायरेक्शन और डॉट देके यहाँ पे हम इसको कर देंगे RTL। तो यहाँ पर देखिए इमेज में जितने भी एक्स हैं सबके मुंह बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड के तरफ अलाइन है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का वैल्यू RTL दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज भी राइट साइड की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए एक्स के जो फेस हैं वो राइट साइड की तरफ रोटेट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से हम मैच टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे हमने एज ए एसेट यूज़ किया है इमेज को। अब इसके अलावा हम लिंक के थ्रू भी इमेज को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अपने एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस एसेट को डिलीट कर देंगे। डॉट देके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने पिक्सल बेस से एक इमेज लेके रखा हुआ है। इमेज के URL को हम कॉपी करते हैं और आते हैं VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमने जो इमेज का पाथ दिया था जो कि हमने लोकली स्टोर किया है उसको डिलीट करके अपने URL को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब अगर इसको रन करें तो हमको यहाँ पे न्यू इमेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वो जो पहले वाला इमेज था वो चेंज होकर न्यू इमेज आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हम इमेज विजेट को यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।